आप सभी को जय मसीह की। आज हम सभी सीखने जा रहे हैं मेरे प्रिय भाई और बहन कि प्रभु की आवाज़ को कैसे सुने। प्रभु का आवाज़ को हम कैसे सुने, क्योंकि हम सभी उसके आवाज़ को सुनना चाहते हैं। मेरा आशा है आज के वचन के द्वारा प्रभु आपसे बात करेगा। जब आप अपने आप को प्रभु के लिए तैयार करेंगे, प्रभु आपसे बात करेगा। आमीन। जब हम पढ़ते हैं निर्गमन की पुस्तक उसके 20 अध्याय 18 और 19 पद में लिखा है, सब लोग गर्जन और बिजली और नरसिंगे के शब्द सुनते और धुआं उठते हुए पर्वत को देखते रहे। मेरे प्रियो, प्रभु परमेश्वर स्वर्ग को छोड़कर उस पहाड़ पर उतर कर आता है अपने लोगों से बात करने के लिए। क्यों? क्योंकि हमारा परमेश्वर बात करने वाला परमेश्वर है। हमारा परमेश्वर देखने वाला परमेश्वर है। हमारा परमेश्वर हमारे मन को जानने वाला परमेश्वर है। तब लिखा है, और देख के काफ कर दूर खड़े हो गए और वे मूसा से कहने लगे, तू ही हमसे बातें कर, तब तो हम सुन सकेंगे। परंतु परमेश्वर हमसे बातें न करे, ऐसा न हो कि हम मर जाए। मेरे प्रियो, वे उसके साउंड को, उसके आवाज को सुन नहीं सके। क्यों? क्योंकि इस्राएल लोगों ने अपने आप को तैयार नहीं किया था। जब आप अपने आप को तैयार करेंगे, मूसा के समान समर्पण करेंगे, हालेलुया, अब्राहम के समान, नूह के समान, तब परमेश्वर आपसे भी बात करेगा। आमीन। अब परमेश्वर कैसे बात करता है, आइए हम कुछ बातें देखेंगे। जी, पहली बात है, परमेश्वर आमने सामने बात करता है। आमीन। मेरे प्रिय, कितना ही आनंद और सौभाग्य की बात है कि प्रभु हमारा खुदा आमने सामने बात करता है। परमेश्वर ने मूसा से एक भाई के समान आमने सामने बात किया, वैसे ही प्रभु परमेश्वर आपसे भी आमने सामने बात करने का सामर्थ्य रखता है। हालेलुया, हालेलुया। दूसरी बात है, प्रभु आवाज देकर बुलाता है, कॉलिंग करता है। जैसे बाइबल में लिखा है, शमूएल से प्रभु ने आवाज देकर कॉलिंग किया, बुलाया। प्रभु ने आदम को आवाज दिया कि ए आदम, तू कहाँ है। प्रभु नूह से बात किया कि तू जहाज बना ले। परमेश्वर ने अब्राहम से बातें किया कि तेरा वंश को मैं आकाश के तारों के समान अनगिनत करूंगा और तेरे वंश को मैं आशीष दूंगा। प्रभु ने हालेलुया अलग अलग दास और दासी और नबी और भविष्यवक्ताओं के द्वारा बातें किया, जो हमारा परमेश्वर आपको भी आवाज देकर बात करता है। आमीन। तीसरी बात है, प्रभु भविष्यवाणी के द्वारा बात करता है। जब आप बड़ी सभा में जाते हैं, मीटिंग में जाते हैं, चर्च में जाते हैं, झुंड में, कलीसिया में आप शामिल होते हैं, उस समय परमेश्वर भविष्यवक्ता के द्वारा आपसे बात करता है। और हालेलुया, एक उन्नति की बातें, आशीष की बातें और जागृति की बातें दास के द्वारा भविष्यवाणी आपके लिए होता है। चौथी बात है, परमेश्वर के अभिषिक्त दासी के द्वारा बात करता है। परमेश्वर पास्टर के द्वारा, नबी के द्वारा, वक्ता के द्वारा, भविष्यवक्ता के द्वारा प्रभु बात करता है। पांचवी बात है, परमेश्वर दर्शन के द्वारा बात करता है। मुझे नहीं मालूम प्रभु ने आपको किन किन लोगों से दर्शन के द्वारा बात किया है। परमेश्वर ने, बाइबल में हम देखते हैं, परमेश्वर ने यूसुफ से बातें किया, परमेश्वर ने अब्राहम से बातें किया, परमेश्वर ने यूसुफ और मरियम से बातें किया, और भी बहुत से ऐसे दास और दासी है जो दर्शन के द्वारा परमेश्वर बात करता है। इस वर्तमान में भी प्रभु दर्शन के द्वारा बात करता है। हालेलुया, हालेलुया। इसके बाद लिखा है, छठवीं बात है, वचन के द्वारा बात करता है। जब आप बाइबल पढ़ते हैं,
बाइबल को खोलते हैं, क्योंकि उसका वचन खुलने से प्रकाश होता है और परमेश्वर अपने वचन के द्वारा बात करता है, क्योंकि यह देहधारी वचन है और यह वचन यीशु है और यीशु ही परमेश्वर है। आमीन, हालेलुया। परमेश्वर सपने के द्वारा बात करता है। जब आप सोते हैं, प्रभु स्वप्न देकर आपसे बात करता है कि आपके जीवन के लिए एक बड़ी योजना प्रभु ने रखा है। आने वाले समय में क्या होने वाला है और क्या होगा, उन सभी बातें स्वप्न के द्वारा परमेश्वर अपने लोगों पर प्रकट करता है। इसके बाद अपने दूतों को भेजकर बात करता है। परमेश्वर, जब हम बाइबल में देखते हैं, परमेश्वर ने दूतों को भेजकर बात किया झाड़ियों के बीच में। प्रभु ने बात किया, हालेलुया, मरियम से बात किया और भी बहुत से ऐसे लोगों से प्रभु ने बात किया अपने दूतों को भेजकर, जिब्राइल को भेजकर। और लिखा है इसके बाद परमेश्वर पवित्र आत्मा के द्वारा बात करता है। आमीन। मेरे प्रियो, ऐसा कभी भी नहीं सोचे कि प्रभु मुझसे बात नहीं करता है। आप परमेश्वर के जीवित मंदिर है जिसमें प्रभु का आत्मा वास करता है, डेरा डाला हुआ है। वही पवित्र आत्मा अब अंदर से बात करता है। वाह! अब पवित्र आत्मा कैसे बात करता है, सुनिए। जब आपके जीवन में निराशा आती है और दुख आता है, तब पवित्र आत्मा अंदर से आपको एक हियाव देता है। मेरे बेटा, मेरे बेटी, निराश होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं तेरे अंदर हूँ। मसीह जो महिमा का आशा है वो तुम्हारे अंदर बना रहता है। आमीन। इसका मतलब पवित्र आत्मा है। जब आप कमजोर होते हैं, निर्बल होते हैं, अंदर से पवित्र आत्मा आपको बल देता है, हिम्मत देता है, ढाढ़स देता है। हालेलुया। जब आप गिरते हैं, यही पवित्र आत्मा आपको उठाता है। जब आप प्रार्थना करते हैं, यही पवित्र आत्मा आपको सिखाता है। जब आप खुदा की आराधना करते हैं, यही पवित्र आत्मा आपको आराधना करवाने के लिए मदद करता है। आमीन। जब आप डरते हैं, भयभीत होते हैं, यही पवित्र आत्मा आपको हिम्मत देता है, क्योंकि उसने हमें भय की नहीं, डर की नहीं, पर सामर्थ की आत्मा दी है। अब प्रभु आपके अंदर रहकर, आपके अंदर बनकर, वह है होली स्पिरिट, वह है पवित्र आत्मा के द्वारा आपसे बात करता है। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की जय। अंतिम संदेश में मैं यही कहना चाहता हूँ, प्रभु हमसे कब बात करेगा? सुनिए, बाइबल में लिखा है, यीशु ने कहा, जिनके मन शुद्ध है वे परमेश्वर को देखेंगे। जिनके मन शुद्ध है वे प्रभु की आवाज को सुनेंगे। जिनके मन पवित्र है वे प्रभु के कॉलिंग को, प्रभु की बुलाहट को और भविष्यवाणी को सुनेंगे जो प्रभु आपसे बात करना चाहता है। जिनके मन वो शुद्धिकरण है, नवनीकरण है, दर्शन की बातें देखेंगे, सपने की बातें देखेंगे और हालेलुया, परमेश्वर आवाज देकर आपको बुलाएगा। आमीन। इन वचन के द्वारा प्रभु यीशु मसीह आप सभी को आशीष दे। आमीन।